देवी पार्वती का उपहार, शिवजी और श्री कृष्ण की अद्भुत मित्रता। कभी कभी दिव्य कायनात में दिवस और रात के बीच अद्वितीय मित्रताएं पैदा होती हैं। ये कहानी है भगवान शिव और भगवान विष्णु की मित्रता की, जिसमें एक अद्वितीय घटना घटी जो उनकी मित्रता को और भी मजबूत बनाए। कई साल पहले की बात है। केदारनाथ धाम में भगवान शिव ध्यान और तपस्या में मग्न रहते थे। उनके बालक गण कैलाश पर्वत के शिखर पर रहते थे और उनके साथ एक प्रिय शिखर बने रहते थे। वहां की सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य ने उनके मन को शांति दिलाई और उनके ध्यान को और भी गहरा बना दिया। एक दिन भगवान शिव ध्यान से बाहर निकले और अपने गणों के साथ अपने पर्वती पुत्र गणेश के साथ भूल के खेतों में जाने का निश्चय किया। वह ये बात अपनी पत्नी देवी पार्वती से साझा करने के लिए वापस गए। भगवान शिव, पार्वती, मैंने फिर से अपने ध्यान से हटकर अपने पर्वतीय खेतों में जाने का निश्चय किया है। देवी पार्वती, परमेश्वर, आपका यह निर्णय सही है। कृपया मुझे भी अपने साथ ले जाने का अधिकार दें। भगवान शिव, पार्वती, तुम तो सब कुछ त्याग कर आई हो, क्या तुम वाकई इस संग्रहण का उपहार प्राप्त करना चाहती हो? देवी पार्वती, हाँ परमेश्वर, मेरे लिए आपके साथ होना ही सबसे बड़ा उपहार होगा। भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने पर्वतीय खेतों में जाने का निश्चय किया और यह निश्चय उनके दोस्त भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी के साथ साझा किया। वे सभी मिलकर अपने खेतों की यात्रा के लिए तैयार हुए। यात्रा के दौरान भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच अद्वितीय मित्रता और समझौते का परिणाम बना। वे अपने विचारों और दृष्टिकोणों को एक दूसरे के साथ साझा करते थे और इससे उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई। एक दिन जब वे अपने खेतों में यात्रा कर रहे थे, वे एक बड़े हीरे की खोज में पड़े। हीरा वाकई अद्वितीय था और वे दोनों उसे पाकर आनंदित हो गए। भगवान विष्णु, प्रिय दोस्त, हमें इस हीरे को जीतना चाहिए और हमें इसे देवी पार्वती को उपहार में देना चाहिए। भगवान शिव, विष्णु, तुम सही कह रहे हो, हमें इसे उनके लिए एक उपहार के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु ने हीरे को अपने साथ ले जाया और उसे देवी पार्वती के सामने रखा। भगवान शिव, पार्वती, हमने तुम्हारे लिए एक उपहार लाया है। देवी पार्वती, क्या आपने मेरे लिए इस हीरे को लाया है? भगवान विष्णु, हाँ, ये हीरा हमारे दोस्ती का प्रतीक है और हम चाहते हैं कि तुम इसे अपना उपहार मानो। देवी पार्वती, ये सच में एक अद्वितीय उपहार है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद देवी पार्वती ने हीरे को स्वीकार किया और उसे अपने गहनों में पहना। ये हीरा उसकी सुंदरता को और भी चमकाने लगा और वह इसे गर्व से पहनती थी।